हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है जीएस लर्निंग यूट्यूब चैनल में। हमने पिछले वीडियो में अवध 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 देख चुके थे। अवध, मैसूर और जाट से संबंधित प्रश्न कर चुके थे। आज हम मराठा और सिख से संबंधित प्रश्न करने जा रहे हैं। आज का पहला प्रश्न, किस मुगल शासक ने पहली बार, इसमें दिया पहली बार मराठों को मुगल सेना में नियुक्ति दी थी? ये पूछ रहा है नियुक्ति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जहांगीर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसे व्याख्या देख लेते इसके बारे में। जहांगीर पहला मुगल सम्राट था जिसने मराठों को सैन्य कौशल और कौशल के तहत मुगल सेना में उमरा या कुलीन वर्ग के रूप में शामिल किया गया था। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। मराठा इतिहास पर जेम्स ग्रांडफ द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है ए हिस्ट्री ऑफ द मराठाज। ये प्रसिद्ध पुस्तक है। इस पुस्तक में शिवाजी महाराज के सैन्य अभियानों और उनकी प्रशासनिक कुशलता, मुगलों के खिलाफ उनके संघर्ष को प्रमुखता से दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है? निम्न में से कौन सा एक मराठा साम्राज्य का उदय कारण नहीं है? तो मराठों की भौगोलिक स्थिति बिल्कुल सही है। भौगोलिक स्थिति के कारण छापामार युद्ध में मराठों ने महारत हासिल की, जिससे बड़ी से बड़ी सेनाओं को मात देने में सक्षम हुए। दूसरा क्या है इसमें दिया हुआ? ऑप्शन नंबर बी में औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति, ये भी बिल्कुल सही है। इस नीति के तहत औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ना, जजिया कर लगा देना और त्योहारों को बंद करा देना। तीसरा ऑप्शन में क्या दिया गया? राजपूतों द्वारा मराठों की सहायता देना, ये बिल्कुल गलत है। डी में क्या दिया है? मराठा संत का धार्मिक आंदोलन, ये भी बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मराठों संतों का धार्मिक आंदोलन, क्योंकि वहाँ का जो मराठा क्षेत्र से संबंधित प्रसिद्ध संत तुकाराम और रामदास ने उपदेशों के माध्यम से जाति पाति में भेदभाव को कम किया और लोगों को मराठा होने का गर्व जगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? पूछ रहा है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। पहला कथन में क्या दिया गया है? शिवाजी का जन्म पूना के निकट हुआ था, ये बिल्कुल सही है। दूसरा कथन में क्या दिया है? शिवाजी का राजनीतिक गुरु रामदास, ये जो बिल्कुल गलत है। रामदास नहीं थे, दादा कोंडदेव थे। दादा कोंडदेव थे। तीसरा कथन में क्या दिया गया? शिवाजी हिंदू धर्म उद्धारक की उपाधि धारण की थी, ये बिल्कुल सही है। तो कथन 2 क्या होगा? गलत हो जाएगा ये। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या आंसर हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे कुछ संबंधित फैक्ट देख लेते हैं शिवाजी से संबंधित। शिवाजी का जन्म 1627 शिवानेर दुर्ग में हुआ था। इनकी माता का नाम जीजाबाई और जीजाबाई एक धार्मिक महिला थी। शिवाजी का पिता का नाम शहाजी भोसले, जो एक सैन्य कमांडर थे। राजनीतिक गुरु दादा कोंडदेव थे। शिवाजी के धार्मिक गुरु रामदास थे।
रामदास की एक प्रसिद्ध पुस्तक दासबोध है, इनके द्वारा लिखी गई है। शिवाजी को हिंदू धर्म उद्धारक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या पूछ रहा है? शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण किस वर्ष की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1674। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे व्याख्या देख लेते हैं जरा। शिवाजी के राज्याभिषेक के समय काशी का प्रसिद्ध पंडित जो प्रमुख गागा भट्ट की अध्यक्षता में राज्याभिषेक हुआ था। इसी समय छत्रपति की उपाधि धारण की थी शिवाजी ने। शिवाजी एक ऐसा शासक थे जिनका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था, 2 पद्धति से, एक वैदिक पद्धति से, दूसरा तांत्रिक पद्धति से। इन्हें अपनी राजधानी रायगढ़ को घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या पूछ दिया है? शिवाजी के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। इसमें पहला में क्या दिया गया है? शिवाजी के चौथ और सरदेशमुखी जैसे करों को शुरुआत की थी, बिल्कुल सही है, की थी। इसमें क्या दिया है? दूसरा में क्या दिया है? शिवाजी ने अष्टप्रधान के गठन किया था, ये भी बिल्कुल सही है। इसमें क्या पूछ रहा है? इसमें तीसरा में क्या दिया? उन्हें अपनी दूसरी राजधानी जिंजी को घोषित किया था, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। चौथा में क्या दिया है? शिवाजी ने औरंगजेब के साथ जयपुर की संधि की थी, ये भी बिल्कुल गलत है, औरंगजेब के साथ नहीं। ये किया था शिवाजी ने राजा जयसिंह के साथ किया था। और दूसरी राजधानी जिज्जी को घोषित ने ये बनाने वाला था राजा राम के द्वारा राजधानी बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 सही है, 2 सही है, 1 2 सही है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये चौथा सरदेशमुखी के बारे में जरा देख लेते हैं। कुल राजस्व का 25% लिया जाता था। इसका मुख्य कारण था सैन्य सुरक्षा और आक्रमण से बचाव से संबंधित लिया जाता था। सरदेशमुखी में इसमें 10% लिया जाता था कुल राजस्व का, कुल उपज का। इसमें वंशानुगत मुखिया होने का दावा के कारण लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या दिया है? मराठों की राजधानी को काल्य क्रमानुसार सजाइए। इसका हो जाएगा रायगढ़, फिर जिंजी, फिर सतारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें व्याख्या ज़्यादा देखते हैं। रायगढ़ को शिवाजी महाराज ने 1645 से लेकर 1674 तक राजधानी बनाया था। फिर शिवाजी का ये लगभग में फिर इसके बाद फिर भी रायगढ़ ही रहा था 1664 में के बाद फिर जिंजी को बनाया गया था, उसके बाद सतारा को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या दिया है? निम्न कथन पर विचार कीजिए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। इसमें पहला में क्या दिया है? मराठा साम्राज्य के प्रथम शक्तिशाली पेशवा बालाजी विश्वनाथ थे, ये बिल्कुल सही है। इसने क्या पूछ रहा है? सेकेंड में दिया है बालाजी विश्वनाथ को
ताराबाई ने सेना करते का पद दिया था। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। साहू ने दिया था, साहू ने दिया था, ये गलत हो गया। तीसरा में क्या दिया है? बालाजी विश्वनाथ ने खेड़ा के युद्ध में साहू को सहायता दी थी। बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक सही और 3 सही। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या पूछ रहा है? निम्न संधियों को काल कर्मानुसार सजाइए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। इसमें पुरंदर के संधि ये हुआ था 1665 में। वारणा की संधि ये हुआ था लगभग में 1713 के आसपास में, 1731 के में हुआ था। दिल्ली की संधि 1719 में हुआ था। संगोली की संधि संगोल की संधि 1750 में हुआ था। इस संधि के तहत पूरा शक्ति पेशवाओं के पास आ गया था, संगोली की संधि के तहत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले हो जाएगा एक के बाद हो जाएगा 3, 1 3, उसका बाद हो जाएगा 4, 1 2 1 3, 1 3, 1 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा। हाँ, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या दिया हुआ पूछ रहा है? पालखेड़ा के युद्ध में किन दो पक्षों के बीच हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाजीराव प्रथम और निजाम उल मुल्क के बीच में हुआ था, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या पूछ रहा है? किसने बाजीराव प्रथम को योग पिता का योग पुत्र कहा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, साहू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या पूछ रहा है? पानीपत के तृतीय युद्ध के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। पहला में क्या दिया है? मराठों की साम्राज्य विस्तार नीति के कारण यह युद्ध हुआ। ये बिल्कुल सही है। इस युद्ध ने यह सिद्ध कर दिया था अब मराठा भारत पर शासन करेंगे। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। शासन नहीं करेंगे, क्योंकि हार चुका था, हार गए थे। तीसरा में क्या दिया है? इस युद्ध में मीर कासिम ने अब्दाली को सहयोग किया था। मीर कासिम नहीं था उस समय अवध का नवाब सुजाउद्दौला था। सुजाउद्दौला था। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1 हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या दिया है? पूछ रहा है निम्न सिखों गुरुओं को काल कर्मानुसार व्यवस्थित कीजिए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। पहला में क्या दिया है? गुरु रामदास ये हो जाएगा तीसरे गुरु थे। तीसरे गुरु रामदास हो जाएगा, ये चौथे थे। गुरु रामदास चौथे गुरु। हरे कृष्ण ये 8वें गुरु थे। 8वें गुरु।
गुरु हर राय ये थे 7वें। गुरु। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2, 1 2 इसमें आ रहा है, 1 2, उसका बाद हो जाएगा 4 3। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। संबंधित व्याख्या जरा देख लेते हैं। गुरु नानक देव जी, पहला हो जाएगा गुरु नानक देव जी थे जो सिख धर्म के संस्थापक थे। उसके बाद गुरु अंगद देव जो गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। तीसरा हो जाएगा गुरु रामदास जी, जिसने लंगर प्रथा को अनिवार्य किया था। चौथे हो जाएंगे गुरु रामदास, ये अमृतसर का स्थापना की थी। चौथा हो जाएगा गुरु अर्जुन देव, इन्होंने स्वर्ण मंदिर को निर्माण करवाया और आदि ग्रंथ का संकलन किया। छठे हो जाएंगे गुरु हरगोबिंद जी, अकाल तख्त की स्थापना की और सिखों को सैन्य शक्ति दी। 7वें हो जाएंगे गुरु हर राय जी। फिर 8वें हरकिशन जी हो जाएंगे। फिर 9वें हो जाएगा तेग बहादुर जी, जिसने धर्म की रक्षा के लिए दिल्ली में अपना बलिदान दे दिया था। 10वें हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह जो खालसा पंथ के स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या पूछ रहा है? गुरु नानक के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। पहला हम क्या दिया है? इसमें दिया है, पहला कथन में क्या दिया? गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे। ये बिल्कुल सही है। इसका इनके प्रमुख शिष्य मर्दाना एक पारसी नहीं थे, मुस्लिम थे। मुस्लिम थे। इसमें क्या तीसरा में क्या दिया? तीसरा कथन में नानक देव जी का जन्म पश्चिमी पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। ये बिल्कुल सही है। चौथा कथन में क्या दिया है? संगीत के माध्यम से प्रसार किया। ये बिल्कुल सही है। इसमें क्या एक सही है, 2 गलत है, 3 फिर सही है, 4 फिर सही है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 3 और 4। इसका राइट आंसर 1 3 4। इसका आंसर सी हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या दिया? इसमें क्या पूछ रहा है? गुरु गोविंद सिंह के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था, ये जो बिल्कुल सही है। इन्होंने पाहुल प्रथा की शुरुआत की, जो कि युद्ध नीति से संबंधित थे। युद्ध नीति से संबंधित नहीं थी। ये एक गुरु द्वारा दी जाने वाली दीक्षा से संबंधित थे। एक कथन गलत हो गया। तीसरा कथन क्या दिया है? खालसा पंथ के संस्थापक या स्थापना की थी। ये बिल्कुल सही है। फिर इसमें क्या चौथा कथन में क्या? जहांदार शाह ने मुगल बादशाह से 5000 मनसब प्राप्त किया था।
जहांदार शाह से नहीं, बहादुर शाह प्रथम से किया था प्राप्त, बहादुर शाह प्रथम से, बहादुर शाह प्रथम से पाशा से प्राप्त किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक सही है, दो गलत है, तीन भी सही है और चार भी गलत है। तो एक, दो और चार तो गलत हो गया। मैं क्या पूछ रहा, सही पूछ रहा था, सही। तो इसमें एक सही हो जाएगा, तीन तीन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या, इसमें सही कथन पूछ रहा था, इसको तीन बना दो, एक और तीन सही है, मिस हो गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या पूछ रहा है, दिया है किस सिख गुरु ने सिखों को सैन्य व्यवस्था से जोड़ने का प्रारंभिक प्रयास किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुरु हरगोबिंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या दिया है, पूछ रहा है मुगल काल में पंजाब प्रांत की राजधानी कौन सी थी। पंजाब प्रांत की राजधानी, इसका राइट आंसर हो जाएगा लाहौर, राइट सी हो जाएगा, नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या पूछ रहा है, बंदा बहादुर के, सिख नेता बंदा बहादुर के विषय में असत कथन पूछ रहा है। इसमें असत कथन की पहचान कीजिए। पहला ऑप्शन नंबर एक में क्या दिया है, गुरु हरगोबिंद सिंह के शिष्य थे, ये जो बिल्कुल सही है। दूसरा बी में क्या दिया है, ऑप्शन नंबर बी में इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को अंतिम रूप से संकलित करवाया था। तो गुरु ग्रंथ साहिब को अंतिम रूप से संकलित ये नहीं करवाए थे गुरु ग्रंथ को अंतिम रूप से संकलित ये हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा, गोविंद सिंह करवाया था। गुरु ग्रंथ साहिब का अंतिम रूप से संकलित इसने करवाया था, ये जो बिल्कुल गलत है। इसमें असत कथन पूछ रहा था, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तीसरा में क्या था, बहादुर शाह प्रथम ने लौहगढ़ के युद्ध लड़ा था, ये बिल्कुल सही है। इनकी हत्या 1716 में फर्रुखसियर ने करवाई थी, ये बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या दिया है, क्या पूछ रहा है, इसमें एक तरफ एक सूची एक में दिया मिसल है, दूसरा सूची में दिया स्थापना किसने किया था। अहलवालिया मिसल पूछ रहा है इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक का हो जाएगा, दो हो जाएगा जस्सा सिंह। सुकचकिया मिसल हो जाएगा, ये चल जाएगा बी का, तीन हो जाएगा, चढ़हत सिंह हो जाएगा सिंह। भांगी मिसल हो जाएगा, छज्जा सिंह हो जाएगा। फुलंकिया मिसल हो जाएगा, संधू जाट चौधरी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक के दो, एक के दो, दो में दिया है तो ये तो कट जाएगा, ए डी, एक के दो, बी के तीन हो जाएगा, बी के तीन हो जाएगा, सी का चार हो जाएगा, सी का चार, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या पूछ रहा है, नीचे दिए गए कथनों में से राजा रणजीत सिंह के विषय में सही कथनों की पहचान कीजिए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। इसमें क्या दिया है, पहला कथन में क्या दिया है,
अहमद शाह अब्दाली ने रंजीत सिंह को राजा की उपाधि दी थी। अहमद शाह अब्दाली ने नहीं दी थी, ये बिल्कुल गलत है। ये देने का श्रेय जमन शाह ने राजा रंजीत सिंह को राजा की उपाधि दी थी। दूसरा कथन में क्या था? राजा रंजीत सिंह ने लाहौर की अपनी राजधानी बनाया था। ये बिल्कुल सही है। इन्होंने कोहिनूर हीरा शाह शुजा से प्राप्त की थी। ये भी बिल्कुल सही है। चौथा कथन में क्या दिया है? अंग्रेजों के साथ अमृतसर की संधि की थी। ये बिल्कुल सही है। तो इसका एक पहला कथन गलत है, तो 2, 3, 4 इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या पूछ रहा है? राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर एक शक्तिशाली तोपखाने की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या पूछ रहा है? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? यह पूछ रहा है, भारत के गवर्नर जनरल उस समय कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या पूछ रहा है? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के पश्चात लाहौर की संधि से संबंधित प्रश्न है। इसमें पूछ रहा है सही उत्तर चुनिए। यह संधि दिसंबर 1845 में सिख एवं ब्रिटिश के बीच हुई थी। ये दिसंबर में मार्च में हुई थी। मार्च में ब्रिटिश ने लाहौर दरबार में 3 करोड़ का युद्ध हर्जाना थोपा था। 3 करोड़ नहीं, 1.5 करोड़। ये भी बिल्कुल गलत है। सिख सेना ने कटौती करके उन्हें 50,000 तक सीमित कर दिया था। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि पैदल सेना 20,000 संख्या और घुड़सवार लगभग 12,000 तक सीमित कर दिया था। इतना कम कर दिया था। तो फिर 3 भी गलत हो जाएगा। इस संधि के अनुसार दिलीप सिंह को राजा एवं लाल सिंह को उनका वजीर घोषित किया था। ये बिल्कुल सही है। तो इसमें पूछना चाहिए कौन सा गलत कथन है? कि 1 भी गलत है, 2 भी गलत है, 3 भी गलत है। इसमें सही नहीं, यहाँ पर गलत होगा। गलत उत्तर को चुनिए। तो इसका हो जाएगा 1, 2, 3 बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या दिया है? किस ब्रिटिश अधिकारी ने पंजाब का अधिग्रहण किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चार्ल्स नेपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या दिया है? पूछ रहा है सिख साम्राज्य नानक शाही सिक्के किसके द्वारा संचालित किए गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रंजीत सिंह के द्वारा। तो आज का प्रश्न समाप्त हो गया है।
चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जाने से पहले अगर हमारा कंटेंट बेहतर लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।